हाँ जी, एशिया की नंबर 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया था तो बड़े मीम बनाए थे पाकिस्तान वालों ने कहते हुए कि हाँ जी इनको इंडिया वाले कहते हैं नंबर 2 टीम। काहे की नंबर 2 टीम? लेकिन अफगानिस्तान ने बताया कि वो जो इंडियंस कह रहे थे कि वो नंबर 2 टीम है तो गलत नहीं है। वो सलमान अली आगा जो नंबर 2 टीम सुनकर मुस्कुरा रहे थे, आज जब इसे माथा पकड़े सर झुकाए से बैठे थे तो उनको समझ में आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी टीम का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन मैदान पर जिसमें जज्बा बड़ा होता है वही जीतता है। और आज अफगानिस्तान जीती है, 18 रन जीती है। सच कहें तो 18 जो है ये भी ज्यादा है क्योंकि आखिर में हारिस रऊफ के 16 गेंदों पर 34 रन हटा दे तो पाकिस्तान जो है वो संघर्ष कर रही थी। 111 रन पर 9 विकेट थे 17 ओवर में, कहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। फजल फारूकी की गेंद उनको समझ नहीं आई थी, राशिद खान को पढ़ नहीं पा रहे थे और नबी और नूर जो है ऐसा लग रहा था कि उनके बस का है ही नहीं। नबी नूर तो वो अब्बा डब्बा चब्बा चल रहा था। 4 ओवर में T20 के मैच में दोनों गेंदबाजों को उन्होंने 20 रन ठोके, जो बताता है कि स्पिन खेलने में पाकिस्तानी जो है वो बहुत पीछे चले गए। हालांकि पाकिस्तान गेंदबाजी पीछे चला गया है क्योंकि गुरबाज का विकेट तो शुरू में निकाल दिया सैमयूब ने। सैमयूब जो प्रॉपर बॉलर नहीं है, लेकिन उसके बाद सिद्दुकुल्ला अटल और इब्राहिम ज़ादरा। भाई साहब मैं गया था फगीजा देखने अफगानिस्तान में और जिन लोगों को याद होगा कि फगीजा में जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो मैंने कहा था कि यार ये लड़का इब्राहिम ज़ादरान और अटल कमाल। ज़ादरान तो कई सालों से कमाल है, लेकिन सिद्दुकुल्ला अटल को मैंने कहा था ये लड़का बहुत प्रॉमिसिंग है। इंडिया के सामने इसकी आतिशबाजी मैंने देखी थी और तब से इस लड़के की तारीफ करनी शुरू की थी और आज इसने दिखाया 45 गेंदों पर 64 रन ठोके, 3 छक्का 3 चौका और उसी का असर था कि अफगानिस्तान ने स्कोर खड़ा किया। हालांकि मुझे पर्सनली लगा कि अफगानिस्तान ने 20, 25, 30 रन कम बनाए क्योंकि एक समय अफगानिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में थी। आप देखो अगर 17 ओवर में 145 रन थे और उनके पास 8 विकेट बाकी थे, इसके बावजूद वो 20 ओवर में सिर्फ 169 तक रह गए। तो आखिरी के ओवरों में सिर्फ 24 रन बनना, आई थिंक दे डिजर्व मोर देन दैट आखिरी के 3 ओवरों में। लेकिन नीचे थोड़ी गेंदबाजी अच्छी हुई, फहीम अशरफ ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाल दिए, ज़ादरान निकाला, फिर उमर जाई का विकेट निकाल दिया, फिर नबी का विकेट निकाला। जो खिलाड़ी खेलते भी रहे वो उतने रन नहीं बना पाए नीचे, जैसे करीम जन्नत 5 बॉल पे 8 रन थे, उमर जाई जो है उनका दिन खराब था, 6 बॉल पे 4 रन बैटिंग में बनाए और गेंदबाजी में भी आखिर में हारिस रऊफ ने पिटाई की। बट ओवरऑल एज अ टीम यूनिट दे वर बेटर टीम, दे वर एक्चुअली एशियाज नंबर 2 टीम और वही इम्पैक्ट था जबरदस्त। इब्राहिम ज़ादरान, सिद्दुकुल्ला अटल, हैट्स ऑफ टू देम, दोनों ने शतक लगाए। ज़ादरान ने 45 गेंदों पर 65 रन बनाए, 144 का स्ट्राइक रेट था। जैसे तैसे पाकिस्तान ने कमबैक किया था। एक टाइम पे लग रहा था कि 169 का पाकिस्तान चेज कर लेगा, पिछले मैच में चेज किया था, काफी कुछ डिपेंड कर रहा था उनकी ओपनिंग साझेदारी पर। फहीम अशरफ आज अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 27 रन 4 विकेट, बाकी जो सब थे वो ठीक ठाक थे, मतलब शाहिद अफरीदी 4 ओवर 27 रन ठीक था। सैमयूब वाज इंप्रेसिव, सैमयूब पाकिस्तान के लिए बड़ा एसेट है, मुझे वही खिलाड़ी है जिससे मैं थोड़ा इंप्रेस रहा हूँ बहुत पहले से। 4 ओवर 18 विकेट, बाकी हारिस रऊफ बहुत महंगे साबित हुए, बट हारिस ने जितने पिटाई थी उतने बना दिए तो आप उनको क्या ही बोलोगे। नवाज महंगे साबित थे, सुफियान आए थे वो भी महंगे साबित थे। फहीम अशरफ आई थिंक बीते कुछ सालों उनको साइडलाइन किया गया है, इस बार जब लौटे हैं तो थोड़ी अच्छी गेंदबाजी जो है दिखाई है। लेकिन फजल फारूकी जो है वो शाहीन अफरीदी से ज्यादा इंप्रेसिव थे। उसका रीजन ये है कि सैमयूब को पहली बॉल पे चटक किया, सैमयूब पहली बॉल पर आउट हुए थे और वो बहुत रन नहीं था। इसके अलावा साहिबजादा फरहान उनसे एक्सपेक्टेड था वो तेज खेलेंगे, बट उनको भी थैंक यू कर दिया गया। और वो जो पावर प्ले में 2 विकेट निकाले, आई थिंक वो बहुत बड़ा इंप्रेसिव था, बिकॉज शुरू में 2 विकेट निकालना, खासतौर पर सैमयूब जैसे प्लेयर का विकेट निकालना गेम चेंजिंग मोमेंट था और वहीं से गेम चेंज हो गया। फखर जमान साहब जो है कहीं नहीं है, अगर आप उनके आखिरी 25-30 T20 मैचेस उठा के देखोगे तो नहीं, मतलब पाकिस्तान की हालत वही है कि ना मिला खुदा ना मिसाले सनम, ना रहे बाबर आजम के, ना फखर जमान के सनम, बाबर रिजवान जो है वो भी नहीं चलते हैं। मुझे भी लगता है कि इसमें रिजवान की जगह फिर भी बन सकती है क्योंकि हारिस फॉर नथिंग, आप उससे ओपन कराओ, उसको 1-2 आड़े टेढ़े शॉट खेलना आता है, बाकी उसको खेलना नहीं आता है। मतलब भगवान जाने कौन सी दुनिया के लोग हैं जिन्होंने सूर्य कुमार यादव से या डिविलियर्स से कंपैरिजन करना शुरू किया था। एक्चुअली मी इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। हो सकता है वंस इन अ ब्लू मून किसी मैच में बना दे, बट जितना उनका करियर मैंने देखा है, चाहे वो डोमेस्टिक लीग हो, इंडिया ए हो, एशिया कप हो, इमर्जिंग एशिया कप हो, 99% मैचेस में वो फ्लॉप रहते हैं। मुझे सिर्फ उनके करियर के स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस याद है जहां पर उन्होंने आड़े टेढ़े तिरछे शॉट मारे थे और काफी इंप्रेस किया था।
उसके बाद सीरीज खत्म, इज फिनिश। आज भी 4 गेंद पे 1 रन बनाए। तो रिजवान को आप लाते कम से कम थोड़े बहुत रन तो बनाते हैं रिजवान। बाबर को आपने हटाकर फखर जमान को रखा है, ठीक है, फखर जमान इज अ गुड चॉइस, बट T20 में चल ही नहीं रहे। फखर जमान ऐसा लगता है कि वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा मैच आएगा, देखा जाएगा। सलमान अली आगा में काफी डिपेंड थे वो। सलमान अली आगा ने पिछला मैच जीता था, इस मैच में अच्छा था, बट रन आउट हो गए, ज़ादरान राशिद ने आउट कर दिया। हसन नवाज भी T20 के मैच में टेस्ट मैच खेले थे, 12 गेंद पे 9 रन बनाए। ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम और ये सब कंपटीशन कर रहे हैं कि T20 में टेस्ट की जगह जो पक्की कर ली जाएगी। अगेन मोहम्मद नवाज, मतलब हमारे इंडिया में कहावत कहते हैं कि गुरु बनना है तो गाय का बनो गोबर, कम से कम लीपने पोतने काम आए। हसन नवाज टाइप के प्लेयर जो है वो सुअर का मुंह है, किसी काम नहीं आते, हर जगह से गायब होते हैं। 12 गेंद पे 16 गेंद पे 12 रन बनाए, गेंदबाजी करने आते पिट जाते हैं। और भाई साहब मैं रिमाइंड कर दूं, ये वही गेंदबाज है जिन्होंने वो 8 पे 28 जो इंडिया ने ठोके थे विराट कोहली ने, यही जनाब थे। मतलब अश्विन ने इनको जवाब मार दिया था, तो उनको तो उसी दिन चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। लेकिन अब क्यों टिके हैं, किस लिए टिके हैं पता नहीं। अब तो बाबर आजम में खोटा भी नहीं लगता, बट टिके हैं तो टिके हैं, वैसे टिके तो हारिस भी हैं। तो पाकिस्तान में हो जाता है वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज कहने वाले और अपने आप को तथाकथित ऑलराउंडर बताने वाले शाहीन अफरीदी, जो अपनी PSL में बल्ला लेके उतर आते, ससुर पहली गेंद पर आउट हुए। राशिद खान ने उनको आउट किया। राशिद भाई ने बताया कि यार खुद को ऑलराउंडर समझने से कोई बात नहीं, दिल को खुश रखने गालिब का ख्याल अच्छा है, लेकिन बाबू मेहनत करना पड़ता है और मेहनत तुमसे होनी नहीं। तो वो भी बेचारे ना तेज गेंदबाजी के रह गए ना बैटिंग के रह गए। हारिस लोग ने बहुत बेइज्जती करवाई थी, उन्हें लगा हुआ कि शायद ड्रेसिंग रूम में जाएंगे सब इकट्ठा कर आएंगे कि यार लो स्कोरिंग पिच थी, तुम ही सारा गाली खा रहे, तुम पिट के आए हो। तो उन्होंने अपने कोटे का मार दिया। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर एक खिलाड़ी जो 9-10 नंबर पर उतर रहा है, 9-10 नंबर पर उतरे थे वो, 10 नंबर का खिलाड़ी अगर हाईएस्ट रन गेटर है तो आपकी टीम हारने लायक है, और वो हारे। अफगानिस्तान दे हैड वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप, आई मीन आई एम वेरी इंप्रेस्ड उनके बॉलिंग लाइनअप से। दे हैव अल्लाह ज़फर, ही इज अ गुड बॉलर, आज नहीं चला उतना अच्छा, हालांकि इकोनॉमिकल ठीक-ठाक थे। फजल फारूकी मुझे लगता है एक शानदार गेंदबाज है। अफगानिस्तान को एक दो तेज गेंदबाज चाहिए, इस फकीज़ा में भी हमने जिक्र किया था कि अगर उनके पास एक दो तेज गेंदबाज आ गए तो वो कमाल कर देंगे। दे हैव फारूकी, नवीन उल हक है नहीं तो उमर जाहिद साहब यहाँ पर आज थोड़े महंगे साबित हुए, बट उनके स्पिनर्स कमाल के। दे हैव नूर अहमद 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, मोहम्मद नबी 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, राशिद खान 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। तीनों तगड़े बॉलर एंड विद दैट दे हैव फजल फारूकी और एक और स्पिनर गजनफर। तो 4 स्पिनर खिला रहे हैं वो, जो बता रहा है कि यार बॉलिंग तो तगड़ी है बट स्टिल दे नीड अ फास्ट बॉलर। कब मिलेगा कैसे मिलेगा पता नहीं, लेकिन जीत मिली है। और ये जीत मुझे लगता है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है शायद अफगानिस्तान में भूकंप में मारे गए उन 1400 लोगों को डेडिकेट करेगी। अफगानिस्तान दुनिया से कटा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि अफगानिस्तान में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ क्रिकेट है। मैं वहाँ गया हूँ, गलियों में गया हूँ, सड़कों पे घूमा हूँ और मैंने वहाँ खुशी महसूस की लोगों में, और उस खुशी में ये मैंने देखा है वो लोग पैशनेट हैं, पागल हैं, और उस पागलपन में क्रिकेट को पूछते हैं। तो जिनकी डेथ हुई है शायद दुनिया की निगाहें जाएं, खिलाड़ी जो हैं वो दुनिया से अपील भी कर सकते हैं कि भाई साहब हमारे मुल्क की मदद कीजिए। इंडिया गया है मदद करने, बट मैं चाहूंगा कि अफगानिस्तान को और भी लोग मदद करने सामने आए। तो जो गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी खुशी का क्षण जो है ये जीत के जरिए डेडिकेट हो सकता है। और इसलिए मैं चाहता भी था कि आज पाकिस्तान की हार अफगानिस्तान की जीत हो, क्योंकि अफगान लोग ये जीत डिजर्व करते थे। शायद थोड़ी सी खुशियां, क्योंकि बहुत दुख उनके यहाँ चल रहा है, हालात बहुत खराब वहाँ पर है, और 1400 लोगों की मौत हुई है, 2500 से ऊपर लोग घायल हैं, इतने रिसोर्सेस उनके पास है, दुनिया कट चुकी है। ऐसे में ये जीत मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी जीत उनके लिए। पिछले मैच में उनकी हार के बाद मजाक उड़ाया गया था, काफी ज्यादा उन्हें चढ़ाया गया था, लेकिन उस चढ़ाने का मुंह से नहीं परफॉर्मेंस से जवाब। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO साहब जो है उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा यार हमें एशिया की नंबर 2 टीम कहकर चढ़ाया जा रहा है। उन्हें लग रहा वो चढ़ा रहे, पर हम इस बात से खुश हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अपनी तुलना कर रहा है। वो इस बात की तुलना कर रहा है कि तुम नहीं, हम नंबर 2 नहीं। इशारों में कहना चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि यही हमारी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेस हैं क्रिकेट में और हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान पर लेगेसी है क्रिकेट की, हमने नई शुरुआत की। ऐसे में उनसे तुलना करना कि तुम नहीं हम बेटर है, यही बताता है कि हम बेटर हो चुके हैं। आई थिंक दैट इज